मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। भरत अत्यंत आत्मग्लानि से युक्त होकर के कह रहे हैं कि आज मैंने स्वयं से ही अपना मुंह फेर लिया है, अर्थात मैं इस संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आज स्थिति ये हो गई है कि मैं स्वयं को भी अपना मुख दिखाने लायक नहीं मानता। मुझे स्वयं से घृणा हो गई, स्वयं से इतनी विरक्ति हो गई कि मैं खुद ही अपना मुख देखना नहीं चाहता हूँ। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य, हे श्रेष्ठ भाई, आप ही मुझे मेरी अभीप्सित माने इच्छा बता दीजिए। मैं आपको अपनी इच्छा क्या बताऊं? मैं अपनी इच्छा बताने लायक नहीं रह गया, आप ही मुझे मेरी इच्छा बता दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत की इन ग्लानि युक्त बातों को सुन करके राम ने भाई भरत को पकड़कर खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। जब राम भरत को अपने हृदय से लगा लिए तो बहुत भाव विह्वल हो गए। उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रेम से युक्त उन आंसू रूपी जल से भरत को सींचते हुए राम ने कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसको जन्म देने वाली माता ही उसके हृदय की थाह माने गहराई को, हृदय की भावना को नहीं जान पाई, उसके हृदय की गहराई को कोई और भला कैसे जान सकता है। जबकि एक माँ अपने बच्चों के मन की बात को जान लेती है, उसकी भावना को समझ लेती है, लेकिन माता कैकेयी भरत के मन की भावना को, भरत के मन की गहराई को नहीं जान पाई। वो नहीं जान पाई कि भरत को राज सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें भैया राम चाहिए। इसलिए राम भरत से कह रहे हैं कि तुम इन सभी कार्यों के लिए अपने को दोषी मत मानो। माता कैकेयी तुम्हें अच्छी तरह से समझ नहीं पाई, वे तुम्हारे हृदय की भावना को नहीं समझ पाई, लेकिन तुम उनके कृत्यों के लिए अपने को दोषी मत ठहराओ। तुम्हारी भावना को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसमें राम भरत को यही समझाना चाहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भरत का राम के प्रति अगाध स्नेह और त्याग समर्पण युक्त चरित्र दर्शाकर समाज के सामने एक अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। इस पद्यांश में अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप करती हुई रानी कैकेयी ने जब चित्रकूट की उस सभा में राम के मुख से ये वचन सुने कि हे भाई भरत, जब तुम्हारे हृदय की गहराई को, भावनाओं को तुम्हारी माँ ही नहीं समझ सकी तो दूसरा कोई तुम्हारे हृदय की भावनाओं को क्या समझ सकेगा। रानी कैकेयी तुरंत सभा के मध्य में बोल उठी, हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जनकर माने जन्म देकर भी भरत
भरत को न जाना, मैं जान नहीं पाई। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने भरत को जन्म तो दिया, लेकिन मैं उसके हृदय की भावनाओं को, उसके हृदय की गहराई को नहीं समझ पाई। तुम्हारे प्रति उसके हृदय में जो निश्चल स्नेह था, उसे भी मैं पहचान नहीं पाई और यह अपराध मैं कर बैठी। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। रानी कैकेयी आगे बोली कि सभा में उपस्थित सभी लोग मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए। तुमने स्वयं अभी यह माना, और हे राम, तुमने भी इस भरी सभा में इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि मैं भरत के हृदय की भावनाओं को नहीं समझ सकी और मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कह रही हैं, हे बेटा राम, अगर हृदय से तुम इस बात को सच मानते हो, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो कि भरत के हृदय की गहराई को मैं नहीं समझ सकी, तो हे भैया राम, तुम घर लौट चलो। हे बेटा राम, तुम मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे तात, हे बेटा राम, तुम्हारी असली अपराधिनी तो मैं हूं। सारा दोष मेरा है। तुम मुझे जो भी दंड दोगे वह मुझे स्वीकार्य होगा, लेकिन तुम मेरे अपराधों की सजा अपने भाई भरत को मत दो। इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। इसलिए हे बेटा राम, तुम अयोध्या वापस चलो। अगर तुम अयोध्या वापस नहीं गए तो भरत को बहुत दुख होगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूं कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। रानी कैकेयी पश्चाताप करती हुई, अपने अपराधों को स्वीकार करती हुई कहती हैं कि यद्यपि शपथ यानी सौगंध खाना, कसम खाना, शपथ लेना, यह दुर्बलता यानी कमजोरी का ही चिन्ह है, प्रतीक है, प्रमाण होता है। यद्यपि सौगंध खाना, कसम खाना यह व्यक्ति की कमजोरी का ही प्रतीक होता है, यह उसकी कमजोरी को ही दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात को सत्य साबित नहीं कर पाता तो सौगंध खाकर वह सबके सामने इस सत्य को साबित करने का प्रयास करता है। तो वही रानी कैकेयी कह रही हैं कि अब मुझे भी सौगंध लेकर अपनी बात को सच साबित करना होगा। पर अबला जन के लिए और कौन सा पथ है। कह रही, मुझ अबलाओं के लिए इस सौगंध खाने के अतिरिक्त और कोई पथ यानी रास्ता दिखाई नहीं देता। अब सौगंध खाकर ही मैं अपनी बात को सत्य सिद्ध कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे और कोई पथ या रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। रानी कैकेयी कह रही हैं कि मैंने जो 2 वरदान मांगे थे, भरत के लिए राज सिंहासन और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास, इन दोनों वरदानों के लिए यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने प्रिय पुत्र भरत को भी खो दूं। इसलिए मैं सौगंध खाकर कहती हूं कि भरत ने मुझे इन कार्यों के लिए नहीं उकसाया। कैकेयी कहती हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा ही इतनी बढ़ गई थी कि दोनों वरदानों को मांगकर मैंने घर परिवार के साथ साथ पूरे अयोध्या को ही संकट में डाल दिया। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने स्वार्थ के वशीभूत होकर बहुत ही गलत कार्य कर डाला। हे भैया राम, अगर तुम हम सब के साथ अयोध्या वापस
लौट चलोगे तो भरत को तो खुशी मिलेगी ही, साथ ही मेरा अपराध बोध भी कम हो सकेगा और मेरे मन को शांति मिल सकेगी।